हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी और अब जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं बोकारो जिला के बारे में और बोकारो जिला से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके लोकेशन की बात करते हैं। तो देखिए ये रहा बोकारो का लोकेशन। और बात करते हैं बोकारो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो याद रख सकते हैं ये उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। और उत्तरी छोटा नागपुर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत टोटल जिले कितने आते हैं, ऑलरेडी हमने कई बार बताया है कि टोटल 7 जिले आते हैं। ये 7 जिले कौन कौन से हैं? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और रामगढ़, यानी कि टोटल 7 जिले आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत, ही याद रख सकते हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं बोकारो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो सबसे पहली बात ये कि बोकारो को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। इस्पात नगरी के नाम से बोकारो को जाना जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो बोकारो जिला को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो याद रख सकते हैं माराफारी के नाम से जाना जाता था, माराफारी के नाम से, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि बोकारो जिला कब बना था, तो याद रख सकते हैं 1 अप्रैल 1991 को बोकारो जिला बना था, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई कितनी है याद रख सकते हैं 210 मीटर है, 210 मीटर, ठीक है। वहीं पे अगर हम फुट में बात करते हैं तो 689 फुट, ठीक है। अगर बात करते हैं बोकारो जिला का क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल कितना है गाइस, इसका क्षेत्रफल है 2883 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो इसकी जनसंख्या कितनी है, तो याद रख सकते हैं इसकी जनसंख्या है 20,62,330, ठीक है। अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात है 922, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसकी जनसंख्या घनत्व की, तो कितना है 715 है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं इसके साक्षरता दर की, तो बोकारो जिला का साक्षरता दर कितना है ये याद रखना चाहें तो साक्षरता दर है 72.01%, ठीक है। ये साक्षरता दर है। अनुमंडलों की संख्या की बात करें तो टोटल 2 अनुमंडल हैं। अब 2 अनुमंडल कौन कौन से हैं, तो 2 अनुमंडल हैं, एक तो चास है, चास, ठीक है, और एक बेरमो है, यानी कि टोटल 2 अनुमंडल हैं। प्रखंडों की संख्या की बात करें तो टोटल 9 है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या की बात करें तो टोटल 4 है, ठीक है। कौन कौन सा है, तो एक गोमिया है, ठीक है, गोमिया, बोकारो, बेरमो और चंदन क्यारी। लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो टोटल कितना है, 1 है। इसके अलावा कुछ प्रमुख नदी के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन सी नदियां हैं जहां से बोकारो से होकर बहती हैं, तो एक दामोदर है, कोनार है, खांजो नदी है और जमुनिया नदी है, यानी कि ये सारे के सारे नदियाँ ये बोकारो से होकर बहती हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख धार्मिक स्थान की बात करते हैं तो कौन कौन सा है, तो सिंहपुर का शिव मंदिर है, मंगला चांडी मंदिर है, उसके बाद कोर्रा मंदिर है, चास मंदिर है और झरिया किला मंदिर भी कहाँ पर है, तो ये सारे के सारे बोकारो में हैं। इसके अलावा कुछ पर्यटन स्थल के बारे में भी बात करना चाहें तो आपने सुना होगा जवाहरलाल नेहरू पार्क, ये भी कहाँ पर है, तो बोकारो में है। इसके अलावा तेनूघाट बांध, उसके बाद मोहन आहूजा स्टेडियम, दलाही कुंड, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, तो बोकारो में हैं। अच्छा, बोकारो में कुछ प्रमुख मेले लगते हैं, उसके बारे में भी अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं। तो कौन कौन सा मेला है यहाँ पर, तो बेरमो का हथिया मेला काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है जो कि मकर संक्रांति के समय लगता है। कुछ प्रमुख जनजातियों की बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं संथाल जनजाति, करमाली है, उसके बाद उरांव है, मुंडा जनजाति है, महली जनजाति है, लोहरा जनजाति है और बिरहोर जनजाति है, यानी ये सारे के सारे जनजातियाँ कहाँ पर हैं, तो बोकारो में है, ये याद रख सकते हैं। कुछ प्रमुख उद्योग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उद्योग कौन कौन सा है, ठीक है। उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो आपको उद्योग यहाँ देखने को मिलेगा बोकारो स्टील लिमिटेड, आदित्य फ्लावर मिल, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया, BL ऑर्गेनिक लिमिटेड, CCL और BCCL के तहत जो बेरमो, दुग्धा और चंदन क्यारी में कोयला खान है, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, तो बोकारो में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि झारखंड का सेफील्ड किसे कहा जाता है, तो बोकारो के भेंडरा को क्या कहा जाता है, झारखंड का सेफील्ड कहा जाता है। इसके अलावा बोकारो के जो लुगु बुरु हैं, लुगु बुरु, इनको क्या कहा जाता है, तो संथाल समुदाय का
पिता कहा जाता है, पिता कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं तो गोमिया में एशिया का सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना भी स्थित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं तो पर्वतपुर में एशिया का सबसे पहला मीथेन गैस कुआं भी स्थित है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मीथेन गैस। इसके अलावा बात करते हैं तो तेनूघाट बांध देश का सबसे बड़ा अर्थिन डैम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो बोकारो स्थित चंद्रपुरा पक्षी विहार जाड़े के मौसम में साइबेरियन पक्षी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके अलावा बात करते हैं तो बोकारो का जो हथिया मेला है काफ़ी प्रसिद्ध है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात किया था, जिसका आयोजन कब किया जाता है तो मकर संक्रांति के दिन किया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की, यानी कि बोकारो स्टील प्लांट की बात करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात की इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1964 में, ठीक है। किसके सहयोग से तो रूस के सहयोग से शुरू हुआ था, ठीक है। उत्पादन कब स्टार्ट हुआ था गाइस, उत्पादन कब स्टार्ट हुआ था तो उत्पादन 1972 में यहाँ पर उत्पादन शुरू हो गया था। और झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और ये कारखाना कहाँ पर स्थित है तो बोकारो के माराफारी नामक जगह पर है, ठीक है। और हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि बोकारो को पहले माराफारी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो ये कारखाना जो है बोकारो के माराफारी नामक तो स्थान पर है ही, साथ ही साथ गरगा डैम और तेनूघाट के निकट स्थित है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो बोकारो को जो आयरन ओर और कोयला चूना ये कहाँ से मिलता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर हम आयरन ओर की बात कर रहे हैं, लो अयस्क की बात कर रहे हैं तो ये क्योंझर ओडिशा से मिल जाता है, क्योंझर ओडिशा से। इसके अलावा कोयला की हम बात करते हैं तो कोयला कहाँ से मिलता है, याद रखिएगा ये झरिया के खान से इसे कोयला मिल जाता है, ठीक है। चूना की बात करते हैं तो पलामू से और मध्य प्रदेश से इसको चूना मिल जाता है, ठीक है गाइस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोकारो स्टील प्लांट। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले इसके स्थापना के बारे में हम याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं 1964 में। उत्पादन शुरू हुआ 1972 में, किसके सहायता से तो रूस के सहायता से स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थित है तो बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है। कोयला कहाँ से मिलता है तो कोयला झरिया से मिलता है। लो अयस्क कहाँ से मिलता है तो क्योंझर से मिलता है। और चूना कहाँ से मिलता है तो पलामू और मध्य प्रदेश से मिलता है। कम से कम इतना फैक्ट हमें याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखते हैं जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे MCQs बोकारो जिला से संबंधित है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है बोकारो जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो हमने कई बार बताया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल जिले कितने हैं तो टोटल 7 जिले हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की तो संथाल परगना के अंतर्गत टोटल जिले कितने आते हैं, तो ये भी याद रख सकते हैं, टोटल जिले आते हैं 6 जिले, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के, दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत टोटल कितने जिले आते हैं, तो इसके अंतर्गत टोटल 5 जिले आते हैं। उसके बाद कोल्हान प्रमंडल की बात करते हैं तो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 3 जिले आते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है बोकारो जिला की स्थापना कब की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अप्रैल 1991 में। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 नंबर क्वेश्चन है बोकारो जिला का क्षेत्रफल कितना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2883 किलोमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला की कुल जनसंख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20,62,330। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 715। सो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला का लिंगानुपात क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 922 है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की साक्षरता दर क्या है? तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 72.01%। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बोकारो जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 2 अनुमंडल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन है, बोकारो जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 9 प्रखंड हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन है, बोकारो जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 4 हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्न में से कौन सी नदी बोकारो जिले से प्रवाहित नहीं होती है? तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शंख नदी। शंख नदी ये बोकारो जिला से होकर नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खनिज बोकारो जिले में प्रचुरता में उपलब्ध है? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोयला। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इनमें से कौन सा उद्योग बोकारो जिले में स्थित है? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों, यानी कि बोकारो इस्पात कारखाना, गोमिया बारूद कारखाना और करगली कोल वासरी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल बोकारो जिले में स्थित है? तो देखिए चंद्रपुरा पक्षी विहार बिल्कुल है, तेनूघाट भी है, सिटी पार्क भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल जैविक उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? हमने बताया बोकारो जिला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस अनुमंडल का संबंध बोकारो जिले से है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इस तरीके से आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है गाइस। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।